इस वीडियो में हम गुजरात पीसीएस के लिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सिर्फ कुछ टॉपिक्स करके आप 80% पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। आई हैव क्वालिफाइड गुजरात पीसीएस प्रीलिम्स 4 times एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू वंस। और मैं आपको सारे टॉपिक्स वो सारी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जहां जहां से पेपर आता है। हमने पिछले 7 साल के पेपर एनालिसिस किए और देखा कि कुछ थीम, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो आप कर लेते हो तो आपके स्कोर बहुत हाई, आप कट ऑफ से भी 20 नंबर ऊपर पहुंच सकते हो। पर्टिकुलरली गुजरात स्पेसिफिक जो जीके है वो चैलेंज हो सकता है कई बच्चों के लिए। बाकी सिलेबस तो यूपीएससी से मैच करता ही है, तो वो गुजरात पर हम स्पेशल फोकस रखेंगे कि गुजरात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट वो कहां से आ रहा है, कौन से वो टॉपिक्स हैं। तो स्मार्टली प्रिपेयर करना है तो लास्ट के जस्ट कुछ दिनों में भी आप गुजरात पीसीएस का क्वालिफाई कर सकते हो प्रीलिम्स को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं हमारी एकेडमी के बारे में। जो हमारा मेन चैनल है एकेडमी का यूट्यूब पे 55,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, 12,000 हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए बच्चे, 25,000 ऐप डाउनलोड्स हैं। और लेट मी टेल यू सम लिटिल अबाउट डॉक्टर अमित, ही हैज क्वालिफाइड Haryana Civil Services. He is qualified MBBS and he has served as a medical officer. UPSC 3 times interview, 5 times mains of the civil services, and he is currently doing LLB. Academy have achieved rank 1 in Haryana Civil Services. हरियाणा के बाद हम राजस्थान और गुजरात में अपनी सर्विसेज बच्चों को दे रहे हैं। हम बहुत सारी सीरीज बच्चों के लिए लेके आते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। अगर आप देखो तो पिछले 3 साल में हरियाणा सिविल सर्विसेज के 108 ऑफिसर्स एकेडमी ने दिए हैं, इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल कुमार जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो वी हैव प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें बार बार करने चाहिए। सबसे पहले हम गुजरात को देखेंगे कि गुजरात, बिकॉज गुजरात पीसीएस है तो वहां पर 25 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 गुजरात के रहने वाले हैं। लेकिन उसमें से क्या है कि हम सिर्फ 50% को ही टारगेट करेंगे, बिकॉज उसमें बहुत डिटेल में जाने के बाद वो कॉस्ट एंड बेनिफिट कम आएगा। तो आप देखोगे गुजरात की जो ज्योग्राफी है वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। रण ऑफ कच्छ, उसकी लोकेशन, वहां का सोल्ट डेजर्ट, वहां के बर्ड्स, पर्टिकुलरली कोई बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर वहां पर वो न्यूज में है, बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स काफी आते रहते हैं। तो ये आप देखोगे 17 में, 19 में, 20 हर साल ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर यहां से क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ रहा है। गुजरात के फॉरेस्ट टाइप से, मैनग्रोव, थॉर्न, ड्राई, मतलब फॉरेस्ट का गुजरात से क्वेश्चन आते हैं। 4 बार यहां से आ चुका है। तो यहां से हम जो हमारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वहां से क्वेश्चन बनता है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये मेंस में भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऐसे कैसे उठ के आया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। गुजरात की रिवर साबरमती, नर्मदा, तापी, माही, है ना, इनके अराउंड अराउंड बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। नर्मदा के आसपास कोई ट्रिब्यूटरी है, कोई न्यूज में है कोई चीज। सोयल के टाइप, है ना, तो आप देखते हो ब्लैक सोयल है या कॉटन सोयल है, रेगूर है, तो वहां पर बहुत फ्रीक्वेंटली सोयल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है गुजरात की, लेकिन आपको मैंने 1 2 3 4 5 टॉपिक दिए बस। इन 5 टॉपिक को आप कर लेना और इनको हम मैराथन में करवाने वाले भी हैं। इसके बाद देखोगे आप हिस्ट्री कल्चर ऑफ गुजरात, तो महागुजरात मूवमेंट ये मेंस में भी आता है। इंदुलाल याग्निक, रविशंकर महाराज, गौरीशंकर ओझा, इनके बारे में, पर्सनैलिटीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सोलंकी, वाघेला, है ना, तो सोलंकी तो हम इंडियन ज्योग्राफी में, सॉरी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और सोलंकी ने बहुत सारे टेंपल बनवाए हैं, उन टेंपल के बारे में यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। मैत्रक डायनेस्टी, वल्लभी वाली, है ना, तो मैत्रक्स और वल्लभी डायनेस्टी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आते हैं। भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति में आप देखोगे नरसिंह मेहता है, दयाराम है, आंखों है, पर्टिकुलर तो नरसिंह मेहता यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, रेगुलरली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। फ्रीडम मूवमेंट जो है, प्रजामंडल, सोल्ट मार्च, तो गांधी जी का भी बहुत विशेष कनेक्शन है गुजरात से ना। तो गुजरात के जो मूवमेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो गुजरात के पोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कांडला, धोलेरा, दाहेज, इनके मिनरल वेल्थ, मिगनाइट, बॉक्साइट, या हमारे जीडीपी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीकल्चर में हो सकता है कोई डेटा आ जाए, कोई प्रोडक्शन आ जाए, कोई हाई रैंक आ जाए, तो वो कॉटन, ग्राउंड नट, है ना, इस प्रकार के जीआई टैग ऐसा कुछ, ये बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहते हैं। यहां से क्वेश्चन करंट से ज्यादा आएंगे रेदर देन ट्रेडिशनल इकोनॉमी। इकोनॉमी के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आते हैं और यहां से आप देखोगे तो करंट अफेयर ही ज्यादा रहेगा। अब मान लो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुछ हुआ है, गिर फॉरेस्ट में है, कोई बीमारी फैल गई है, एसिटिक लोयन को लेकर सरकार ने कुछ नई स्कीम लॉन्च करी हो, रण उत्सव चल रहा हो, रणोत्सव अभी रिसेंट में ही चल रहा था, तो क्वेश्चन बन सकता है। एनवायरमेंट को आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ में एशियाटिक लोयन, ये सिर्फ गुजरात में ही मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। वाइल्ड एस है, ये भी यहीं का पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा। खराई कैमल है, ये यूपीएससी में भी आया है। इसके बाद मराइन नेशनल पार्क है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, रामसर साइट है,
तो रामसर वैसे तो 80+ इंडिया में हो चुकी है, बट गुजरात की जो है पर्टिकुलरली नाल सरोवर, यहां से क्वेश्चन बनता है ना। फ्लोरा फोना जो है आपको मैं बता रहा हूँ, जो एंडेमिक है वहां वहां ही मिलता है, फ्लैमिंगो वगैरह है। क्लाइमेट टाइप में आपको कुछ मानसून पैटर्न ऐसा कुछ बन सकता है, बट इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहा है। कल्चर की आप बात करो, गुजरात का जो कल्चर है काफी रिच है, वहां का फोक कल्चर काफी रिच है। तो आप देखोगे गरबा, टिप्पाणी है ना, पधार नृत्य, या यहाँ पर भवाई डांस भी आता है यूनेस्को में, नवरात्रि, तार नृत्य, डांग दरबार, मोधेरा डांस। ठीक है, गुजराती लिटरेचर में आप उनकी बुक्स, ऑथर के नाम याद कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए। हम कुछ स्टैंडर्ड जो पीवाईक्यू में आए हैं वो सारे कर लेंगे, वहां से आ जाता है तो बढ़िया है। थोड़े बहुत डायलेक्ट हैं बट नो नीड टू मेमोराइज। हाँ, जैन के टेम्पल वेम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जैन है उसका जो हिस्ट्री है गुजरात में, जैसे जैनियों के टेम्पल भी बहुत हैं, या पर्टिकुलरली आप देखोगे वल्लभी में हमारी जैन काउंसिल भी होती है ना, सेकंड जैन काउंसिल। इस प्रकार से काफी सारे, जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो भी हमारे गुजरात में ही है, मांगी टूंगी हिल्स पे। तो यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो पर्टिकुलरली ये आपको मैं अच्छे से कराऊंगा जैन वाला, पीवाईक्यू में भी सारे करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कोई स्कीम चल रही है, कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लो आईआईटी अहमदाबाद है, आईआईटी गांधीनगर है, विसाग, जीएसडीएम में ई गवर्नेंस, स्वागत, ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही हो, पर्टिकुलरली वो कंसेप्ट हो गया कि थोड़ा करंट का है बट इकोनॉमी से है, स्मार्ट सिटी में कुछ आ जाए। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन आते थे, हिस्ट्री से 18 से 22 क्वेश्चन आते थे, इकोनॉमी से 8 से 12, इन्वायरमेंट से 6 से 10, गवर्नमेंट से 6 से 8। ये तब आते थे जब हमारा पेपर 400 मार्क्स का होता था। अब 200 हो गया तो इसका हाफ मान लो, तो 25 से 30 क्वेश्चन इन टोटल आएंगे, और यहां से इस 25 में से हम टारगेट करेंगे कम से कम 10 से 12। ठीक है, वो 10 से 12 अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर लेता है तो वो रेस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सारे सेक्शंस को बराबर मार्क मिलते हैं भाई। गुजराती भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर भी है, सी सेट भी है, एनवायरमेंट भी है, साइंस भी है। तो कुल मिला के 10 टॉपिक ही बनी, रण ऑफ कच्छ, लिटिल रन, रिवर ऑफ गुजरात, महागुजरात मूवमेंट, फेयर फेस्टिवल, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, गिर नेशनल पार्क, एस्थेटिक लोयन, भक्ति सेंट्स, टेंपल आर्किटेक्चर, सोलंकी और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से अगर मान लो 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 25 के 25 क्वेश्चन ठीक कर पाते हो। मैं जब गुजरात का प्री देने जाता था तो मेरा गुजराती इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था ना, गुजरात की जीके मैं बहुत ज्यादा करता था, बट बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, पॉलिटी के 25 में से मैं 24 क्वेश्चन ठीक कर लेता था, ज्योग्राफी के मैं 25 में से 23 ठीक कर लेता था, हिस्ट्री के 23-24, मतलब एवरेज 20 से 25 में ठीक करता था। तो अगर आपको यहां पर एडवांटेज है, आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप गुजरात पोर्शन को भी थोड़ा ठीक ठाक करके भी आप एडजस्ट कर पाओगे। जैसे आप देखते हो ना कि यूपीएससी की जो पॉलिटी आती है वो थोड़ी सी शॉकिंग आती है, आपको ऐसे चौंका देने वाली। ठीक है, बट गुजरात में क्या है कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ही स्टैंडर्ड आता है, जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते आए हैं आज तक, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, वो बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब इजी नहीं कहूंगा बट क्वेश्चन सिंपल आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसको आपको आपका सिर चकरा जाए कि ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखो, आप देखो फंडामेंटल राइट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल 14, 19, 21, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट टू एजुकेशन, अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, लैंडमार्क केस, एक ठीक है, गोपालन, मेनका गांधी केस। तो यहां से देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। डीपीएसपी, डीपीएसपी पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। डीपीएसपी में भी पर्टिकुलरली मैंने आपको मेंशन कर दिया ही कौन कौन से डीपीएसपी हैं, तो हम तो सारे ही करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 तरह की इमरजेंसी है हमारी, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, रिट, हैबियस कॉर्पस, पीएल, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे तो हमारे ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आपको कंप्लीट लक्ष्मीकांत 7 घंटे में रिवाइज करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रिसेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो सिर्फ 10 टॉपिक आपको मैंने बताए हैं। लक्ष्मीकांत में आप देखोगे तो करीबन 70 चैप्टर्स हैं, तो आपको ये 10 से 15 चैप्टर करने हैं, और ये मेंशन भी कर रखे हैं सिलेबस में। डिट्टो यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, आप देखो मैंने ईयर वाइज मेंशन कर रखे हैं। सारे पीवाईक्यू हम करवाएंगे आपको बहुत जल्द ही, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सारे पीवाईक्यू ऑथेंटिकेटेड, एरर फ्री, 2017 से लेकर 24 तक। अगर जो बच्चा पीवाईक्यू भी कर लेता है ना, तो उसका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। आप ज्योग्राफी में देखोगे सोइल्स ऑफ इंडिया, गुजरात की सोइल तो सोइल ऑफ इंडिया भी यहां पर पढ़नी है। जैसे आप देखो कौन सी सोइल बेस्ट है कॉटन के लिए, रेगुर हो गया, ब्लैक सोइल कहां मिलती है आपको, सोइल और क्रॉप का मैच द फॉलोइंग। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यही इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है भाई, सोइल के टाइप आप याद कर लो, किसके अंदर कौन सा मटेरियल होता है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। सोइल की फर्टिलिटी, मिनरल कंटेंट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां कौन सी है, मान लो आपसे पूछ ले कि भाई उड़ीसा में कौन सी है, या वेस्ट बंगाल में कौन सी है, वेस्ट
वेस्टर्न घाट में कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है, ठीक है। तो फिर आप देखोगे रिवर ड्रेनेज के क्वेश्चन, नर्मदा, उसका ओरिजिन, उसका बेसिन, डैम लोकेशन, वेस्ट में कौन सी रिवर जाती हैं। तो आपको डैम वगैरह से मान लो मैच द फॉलोइंग में आ गया, या फिर आपको पंचप्रयाग पूछ लिया, तो कंपैरिजन भी करा लिया हिमालयन पेनिनसुला में वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग, आपको 4-5 रिवर दे दी, ये पूछ लिया कौन सी रिवर वेस्ट है कौन सी ईस्ट में है, उसका रिवर बेसिन पूछ लिया, ड्रेनेज पैटर्न पूछ लिए, ट्रेलिस है और वो सब ना, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे इन द सेंस कि एक एक रेगुलर मेहनत करने वाला बच्चा इनको कभी भी नहीं छोड़ेगा। फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन, तो आप फॉरेस्ट के टाइप, उनकी लोकेशन है ना, कौन सा फॉरेस्ट गुजरात में डोमिनेट करता है, टीक साल ये सब, तो आपको सारे इनकी वैरायटी याद कर लेनी है कि एवरग्रीन में कौन से आते हैं, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात में भी भारत में भी। तो क्लाइमेटिक जोन आ गया है ना, तो आप देखो बार बार रेनफॉल का पूछेंगे, मेगाथर्मिक जोन्स पूछेंगे, सिटी पूछेंगे, तो आप कोपन क्लाइमेट अच्छे से कर लो, है ना। या जो मानसून आती है उसमें कब ऑन सेट और वो होता है सारा, रेनफॉल का पैटर्न देख लो, माउंटेन पीक्स भारत की तो याद करनी ही है, तो आप इंडिया की भी याद कर लो, गुजरात की भी याद कर लो, हाईएस्ट पीक, लोवेस्ट पीक, डोडा बेटा, वो सारे ना, तो डेक्कन प्लेटू, ये सारे सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज हो गए, तो ये भी गुजरात की जो इंडस्ट्रीज हैं, आपने मिनरल देख लिए, उसके बाद इंडस्ट्रियल जोन गुजरात के आपने कर लिए, मेजर मिनरल कर लिए, इन मिनरल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कहाँ हाईएस्ट प्रोडक्शन है, कौन कौन सी माइंस हैं, सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद आप देख लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, आपसे कोई सिटी देंगे भुज रण, है ना, इसका आपसे कुछ लोकेशन लैटिट्यूड के मामले में पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी भी हम थोड़ा बहुत आपको अंदाजा होना चाहिए कहाँ का, बट ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे अर्थक्वेक के जोन आपसे पूछ लिए, टेक्टोनिक रिवर, ये सारे आप एक बार है ना इस पीडीएफ को खोल के आप 1 घंटा लगाना, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। अब हिस्ट्री बात, हिस्ट्री का तो आप देखोगे जो इंडियन हिस्ट्री है यूपीएससी वाली, एचसीएस वाली, सेम यहाँ पर है भाई। इंडस वैली की साइट हो गई है ना, तो इंडस वैली में गुजरात की बहुत सारी साइट है, उस पर थोड़ा स्पेशल फोकस दे देना, डांसिंगल, पशुपति सील, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आप देखोगे ना हर साल क्वेश्चन आ रहा है। वैदिक एज में आप देख लो सब सिंधु, फायर अल्टर्स, तो यहाँ पे अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, फिर मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन, अशोका के रोक एडिक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाए हैं, पीवाईक्यू से उठाए हैं। गोल्डन एज, कॉइन्स इंपोर्टेंट है ना, ये सारे क्वेश्चन, साउथ चोला, चेरा, पांड्याज, पलवा, राष्ट्रकूटाज, भक्ति, सूफी मूवमेंट्स, है ना, मुगल के, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनका आर्ट एंड कल्चर, फ्रीडम स्ट्रगल में थोड़ा सा गुजरात का भी एंगल आपको देना है, गुजरात से कौन कौन लीड कर रहा था। दीज आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। आर्ट एंड कल्चर में देखोगे तो बहुत थोड़ा ही, डांस, क्लासिकल डांस हो गई, फोक डांस हो गई, नाट्य शास्त्र हो गया, भरतनाट्यम, इनका 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 सिर्फ स्टेट पूछा जाता है। आर्किटेक्चर में आप देखोगे तो टेम्पल, बृहदेश्वरा, सन कैलाश, दिल्ली सल्तनत में भाई मान लो इलबरी, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी पूछ लिया। पेंटिंग की जो बहुत फेमस पेंटिंग है, मान लो जैन की, भीमबेटका की, जैसे जैन की यूपीएससी में पूछी गई सीतन वसल की, तो यहाँ भी आपसे पूछ लेंगे। फिर लिटरेचर में आप देखोगे तो भाई कालिदास की रचनाएं हैं, अब अभिज्ञान शकुंतलम, पन्निनी की क्या है अष्टदही, पतंजलि की योगा हो गया, त्रिपिटिका, सुत्त पिटिका, तो ये सारे कुछ भी नहीं है, शिलापतिक्रम। आपको ऐसा लगेगा सर ये तो हम मतलब हमारा तैयार ही था, हम तो वैसे ही डरे बैठे थे। चलो इकोनॉमी में आप आओगे, इकोनॉमी में थोड़ा सा अप्रोच अलग रहना चाहिए। गुजरात का पेपर में इकोनॉमी ज्यादा गहराई से नहीं आती जैसे यूपीएससी में आती है, यहाँ पर थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमी ही पूछी जाती है। तो इसमें अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो यू आर डन, प्लस करंट अफेयर, बिकॉज यहाँ पर जीडीपी बजट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेडिशनल जो पोर्शन है ना, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, फिजिकल, प्राइमरी, मोनेटाइज डेफिशिएट, है ना, ये आप देखोगे जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, फिर इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इनका बेस ईयर आपसे पूछेंगे। यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं रिसेंट, खास करके रिसेंट में। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ट्रेजरी बिल्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है। पीवाईक्यू आपको पता लग जाएगा। जीएसटी में आपसे पूछ लिया कौन सा जीरो में आता है, फिर शेयर इक्विटी में आपसे पूछ लिया, फिर आपसे प्लानिंग में पूछ लिया। मान लो हमारे 5 ईयर प्लान है वो आपको पता होना चाहिए। महल नोबिस मॉडल हमारा हो गया, फिर गांधीयन विश्व प्लान, ओके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, गवर्नेंस की स्कीम। तो जो मेजर मेजर स्कीम है ना गवर्नमेंट की, भाई मान लो फसल बीमा योजना, उजला, अंत्योदय योजना, ये सारे जो न्यूज में रहते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जीडीपी, जीएनपी, पोवर्टी, खास करके ये, ठीक है। फिर साइंस में आते हैं। साइंस में हमें यहाँ जनरल साइंस थोड़ी सी कम रहती है, साइंस एंड टेक ज्यादा रहता है। जैसे आप देखोगे ना यहाँ डिफेंस का और स्पेस का स्पेशल फोकस रहता है, जैसे इसरो का हो गया, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, आदित्य एल1, इसमें जो करंट में चल रहा होगा वो सारे करवा दूंगा मैं, और जितने भी मिशन हमारे जा रखे हैं वो भी सारे करा दूंगा। हमारे लॉन्च व्हीकल हो गए, जीएसएलवी, पीएसएलवी,
तो यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो किस मिशन ने पानी ढूंढा है, ठीक है, ये आपको सैटेलाइट दे दी या उनके फंक्शन से मैच करना है भाई, ये जीएसएल, ये मान लो 700 किलोमीटर पे है या ऊपर वाले फील्ड में है, इसका मेन काम क्या है। यहां से क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल भी आएंगे लेकिन वो बहुत कम रहते हैं। तो करंट अफेयर में कोई चल रहा हो इस प्रकार से, बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा रहता है, बिकॉज टॉपिक छोटा है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, स्टेम सेल, क्लोनिंग, जीएम क्रॉप्स, डीएनए, आरएनए, इसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ सकता है, आरटीपीसीआर। तो ये आपको पीवाईक्यू से ही हम करवा देंगे और थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दे देंगे। क्रिस्पर हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड आ गया, वैक्सीन के बारे में आ गया, है ना, विडाल टेस्ट, तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फिर इसके बाद अब डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली गई, या डिफेंस की टेक्नोलॉजी, हमारे जितने भी मिसाइल्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, है ना, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, स्पाइक, S-400, डीआरडीओ, इंडिजीनियस, तो ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ फैक्ट्स आपको आना चाहिए, सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हमारी चल रही हैं बाहर देशों के साथ, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो एप्लीकेशंस हैं, भाई मान लो लेंस हो गया, या केमिस्ट्री में कोई केमिकल्स हैं, बेकिंग सोडा, बायोलॉजी में कुछ हमारे बॉडी के बारे में है, फंक्शन है लीवर का, ब्लड का, है ना, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड कौन लेके जाएगा, बॉडी से हार्ट की तरफ कौन लेके आएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, बेसिक बेसिक चीज आती है, ठीक है। साइंस सेंटर आपने देख लिया, तो यहाँ से करंट भी हम कर लेंगे। फिर हम एनवायरमेंट पे आते हैं। एनवायरमेंट का जो पार्ट है उसमें हमारे कन्वेंशन आती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, एंडेंजर्ड स्पीसीज कोई न्यूज में हो, है ना, रेड लिस्ट में जो नाम आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ गई। आप थोड़े से पीवाईक्यू देखो, वेरी सिमिलीपाल, तो सिमिलीपाल कहाँ पे है, तो हमको सिर्फ ये पता ना कि कहाँ पर कौन सा है। सपोज गुजरात के तो करने ही है, बाकी भारत के भी करने हैं। फिर आप देखोगे एनिमल हैबिटेट वर्सेस कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व की डेफिनेशन पूछ लिया आपसे, कौन सा स्पीसीज है जो हम पहचान लेंगे, एयर, वाटर, नॉइज, तो यहाँ पर पोल्यूशन के बारे में पूछ लिया, हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, उनका क्लासिफिकेशन पूछ लिया, ओजोन लेयर के बारे में पूछ लिया, थोड़ा सा करंट से रिलेट कर लिया, एसिड रेन में कौन से केमिकल्स होते हैं, है ना, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये क्या होती है। तो यहाँ से एनवायरमेंट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं एनवायरमेंट की, बिकॉज वहां जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका प्रीलिम्स कॉमन होता है, इस वजह से वहां पर फॉरेस्ट का पोर्शन ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिलता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज्योग्राफी से ही, है ना। हाईएस्ट ये GWP ग्रीन हाउस, है ना, इफेक्ट क्या होता है, IUCN, UNF ट्रिपल सी की जो मीटिंग होती रहती है, COP27, COP28, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, सिंपल सिंपल पूछेंगे, COP समिट कहाँ हुई है, 27वीं कहाँ हुई, 28वीं कहाँ हुई। आप जब पीवाईक्यू देखोगे ना हमारे एक दो दिन में आने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कन्वेंशन हो गया, भाई सबको पता है रामसर कन्वेंशन है, रिसेंट में कोई रामसर की साइट ऐड हुई हो गुजरात में, भारत में, वो देख लो, सोलर विंड के पोटेंशियल देख लो, 17 के 17 गोल याद कर लो, पीएम कुसुम उजला, इनके मतलब पूछे जाते हैं कि इनका इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट स्कीम के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे कि इसका क्या मतलब है, भाई पीएम कुसुम का क्या मतलब है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको एक सुपरफिशियल अंदाजा भी है ना, बहुत डिटेल में नहीं तो भी आप कर पाओगे। खैर, तो एनवायरमेंट की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है 7-8, उनकी हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे होगे कि क्वेश्चंस इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतने टफ भी नहीं कि आप तैयार ना कर पाओ। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस बट दे आर नॉट इजी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बट सिर्फ यही पढ़ के आप अपने अपने जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकते हो, बिकॉज आपको क्वालिफाई करना है, 15 गुना बच्चे जाएंगे मेंस में, तो यहां पर आपको स्मार्टली वो टॉपिक चूज करके एंटर करना है। मेंस में आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे, बिकॉज मेंस है 22 सितंबर को, तो तब तक तो आप 5 बार रिवीजन कर चुके होगे, एकेडमी आपको बहुत डिटेल में वहां पे हेल्प करने वाली है। बहुत हमारे पास क्रिस्प नोट है, मैंने अपनी तैयारी के दौरान मतलब एक एक ऐसे जो एक डायरी होती है जो हाथ जितनी होती है उसमें पूरा GS1, उसी में पूरा GS2, इतने से पेज, मतलब 60-70 पेज में पूरा GS, बिकॉज मेंस में आपको मौका मिलता है अपना कंटेंट दिखाने का, हाउ मच आई नो, यहां पर तो एलिमिनेशन करना है। खैर आप ये टॉपिक्स आराम से देख लेना, एक बार मैं PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। करंट अफेयर के देखो, करंट अफेयर का तो पीवाईक्यू करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो तो हर साल नए आते हैं, लेकिन आपको एक थीम पता चल जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मान लो कोई न्यूली लॉन्च स्कीम है या कोई स्कीम अपडेट हुई है, तो उसके ऑब्जेक्टिव फीचर आपको पता होना चाहिए, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई इतना पता होना चाहिए। मान लो भाई पीएम कुसुम योजना है, तो ये कौन से की है, पावर की है, वाटर की है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की है, कोई होम मिनिस्ट्री की है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री की है। इसके बाद आप देखोगे इसका बेनिफिशियरी कौन है, जैसे आपने पीवाईक्यू देखो, पीएम कुसुम की स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको सिर्फ ये पता था कि क्या
क्या करना चाहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। तो यहां पर आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल, जो मेजर स्कीम है ना, जहां खुद प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, तो उनको जरूर देखना है। या कोई रैंकिंग आपको देखनी है, मान लो कोई रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, भारत की रैंक क्या है, ठीक है, और वो किस बारे में है वो रिपोर्ट। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि भाई कौन पब्लिश करता है, इसमें भारत की रैंक क्या है, किसमें हमारी 48 रैंक आई है। तो रैंक और पब्लिशर दोनों आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि भाई कौन कौन अपॉइंटमेंट करता है, कौन से अवार्ड मिले हैं रिसेंट में, पद्मश्री और ये सारे अवार्ड जो मिलते हैं ना, पर्टिकुलर गुजरात से कोई लेके आया है तो वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन अपॉइंट करता है इनको। जैसे आप देखोगे हु रिसीव्ड द भारत रत्न अलोंग विद द प्रणब मुखर्जी, तो उस टाइम 2019 में पेपर में 3 लोगों को मिला था। तो करंट से ही ये पूछे जा रहे हैं ना। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये फर्स्ट हमारे सीडीएस हैं, इनके बारे में पूछा। तो काइंड ऑफ करंट अफेयर से ही तो हो रहा है। फिर आप देखोगे कि साइंस एंड टेक से करंट कैसे आ रहे हैं, कोई रिसेंट मिशन आया है, वो हमारे इंडिजिनियस है या बाहर से आया है, कौन सी टेक्नोलॉजी भी काम करता है। जैसे ये पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ चंद्रयान 2, स्पाइक मिसाइल इज इंपोर्टेंट फ्रॉम विच कंट्री, इंपोर्टेड फ्रॉम विच कंट्री, है ना। तो बहुत सुपरफिशियल सा क्वेश्चन है कि जो पता हो। लैंडमार्क जजमेंट आए हो रिसेंट में एनईपी के बारे में, डेटा प्राइवेसी के बारे में, तो कोई नया अमेंडमेंट आया हो, जैसे उस टाइम पर 103 अमेंडमेंट आया था, तो उसके बारे में पूछा गया कि भैया किसके बारे में है। यूपीएससी ने भी पूछा महिला को आरक्षण देने के बारे में जो पूछा गया। कोई नई सबमिट हो रही है, इंडिया हॉस्टेड विच एडिशन ऑफ द ब्रिक्स समिट। तो थोड़ा स्टेट पीसेस में ऐसे थोड़ा फैक्चुअल भी रहते हैं, भाई कौन से नंबर की सबमिट है। बट ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं भी पता है तो नो नीड टू वरी, बिकॉज वो मैक्सिमम लोग उसको गलत करेंगे। कोई नई रामसर साइट डिस्कवर हुई है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड कोई रिजर्व है, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई हो और उसमें हमारे भारत के बारे में कुछ स्पेशल हो, जैसे विच सिटी हैज बिकम इंडिया फर्स्ट टू रिसीव द ट्री सिटी रिकॉग्नाइजेशन बाय द यूएन। तो ये बहुत ये जो न्यूज थी उस टाइम बहुत ऐसे कवर पेज पे छपती है। जैसे मान लो आई थिंक ये हैदराबाद है, तो ट्री सिटी बहुत बार उसको बोला गया। तो वो सारे करंट अफेयर भी अगर आप कमेंट करोगे, अगर 4-5 बच्चे भी कमेंट करते हैं, तो मैं सारे करंट अफेयर्स को सिर्फ ये मान के चलो कि 10 पेज में मैं कंपाइल कर दूंगा पिछले 1 साल की, जो यहाँ पर 80% आपके करंट अफेयर को कर दे। उसमें मेहनत लगेगी काफी, तो अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो हम मेहनत करने को तैयार है। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको कंसिडर कर लूंगा। इकोनॉमिक एंड बजटरी अपडेट्स हो गई, बजट इकोनॉमिक सर्वे तो हम करने ही वाले हैं भारत का। और गुजरात का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो मेंस में काम आएगा, प्री में कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ये सब। अब देखो सी सेट मैथ के पहले 50 क्वेश्चन आते थे और अब उसमें से 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो आप यहां पर देखोगे कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मान लो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपसे सिंपल ये पूछ लेंगे, है ना। आप एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 से, 7 से, उनके सिंपल सिंपल से रूल होते हैं भाई, 11 से होगा नहीं होगा, 7 से। तो ये एक एक घंटे की क्लास है सारी ये टॉपिक्स की बस। तो ये मान के चलो आप 15-20 घंटे देके आप अपना ये सी सेट है ना, 25 में से आप 12-13 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो। अगर आपका मैथ मीडियोकर भी है ना, तो आप 25 के 25 भी ठीक कर सकते हो। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको गुजरात की जगह आपको एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मैंने टॉपिक डाल दिए हैं। अलजेब्रा हो गया या ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इस बार सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। स्पीड, टाइम, वर्क, पाइप, वो कितना पाइप भरेगा, कितनी स्पीड है, बोट है, एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ रही हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी का सी सेट बहुत टफ आने लगा आजकल, बट जीपीएससी में अभी भी हम पर थोड़ा सा रहम कर रखा है। तो दिस वाज ऑल डिस्कशन फ्रॉम आवर साइड की ये 80% सिलेबस को, ये कुछ टॉपिक्स आपको 80% मार्क्स दिला सकते हैं। इसके पीवाईक्यू भी हम लाने वाले हैं, सारे पीवाईक्यू 2017 से 16 से लेके 24 तक। पहले तो आपको वो करने हैं और उसी पीवाईक्यू बेस्ड जो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने बताए हैं, इन सब का रिवीजन। एक मैराथन में एक सब्जेक्ट डन। अगर मान लो 7 सब्जेक्ट हैं, आपने 7 मैराथन देखी, आपका मामला डन। और हम आपको गारंटी करते हैं 200 क्वेश्चन में से 150 प्लस क्वेश्चंस आप करके आओगे, ये हमारी गारंटी है। और हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अभी राजस्थान का प्रीलिम्स हुआ है, 150 क्वेश्चंस थे, 114 क्वेश्चन हमने डायरेक्टली कराए थे यूट्यूब पर, मतलब जो हमारी फ्री सीरीज थी यूट्यूब पर, 114 क्वेश्चन वहां से हुए हैं। और जिसने 70 से 72 क्वेश्चन ठीक कर लिए थे, वो बच्चा मेंस लिख रहा था, हमने कट ऑफ से भी काफी ऊपर थे। तो बिलीव आवर हार्ड वर्क एंड वी विल प्रूव इट अगेन। तो
एकेडमी के बारे में आप रिजल्ट देख पा रहे हो, तो यू कैन बी द नेक्स्ट, गुजरात में आप भी रैंक 1 हो सकते हो। आपको कोई भी डाउट है गुजरात की स्ट्रेटजी को लेके, इवन आप गुजरात से हैं, नॉन गुजरात है, बिकॉज वी बिलीव इन एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नारा था। तो आपको कोई भी दिक्कत है, हमारे नंबर है 9996337109, है ना, और 9588533951। आप इस पे कॉल करिए। आपको स्ट्रेटेजी में दिक्कत है, नोट्स में दिक्कत है, एनीथिंग, जस्ट कॉल अस, विल ट्राई टू हेल्प यू। तो मिलते हैं जल्द ही एक और ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।